हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगस्त की जो आपकी पेंशन है उसको लेकर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है और इसमें जो है ये ऑफिस मेमोरेंडम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइम पे जिस तरीके से हर बारी जब पेंशन आती है तो बहुत सारे लेटर हो गए, बहुत सारे आपको ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। उसी को देखते हुए दोस्तों एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और इस ऑफिस मेमोरेंडम में बेसिकली दोस्तों पेंशनर्स के लिए उनको सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जैसे ही 17-18 तारीख के बाद से जब आपका पेंशन का टाइम आने लगता है तो आपको पता है कि स्पर्श की तरफ से मैसेज आता है और स्पर्श की तरफ से भी 20-21 तारीख को जब मैसेज आता है वही टाइम है जहाँ पे जितने भी फ्रॉडस्टर हैं वो कोशिश करते हैं और उनकी तरफ से मेल आते हैं बिल्कुल सेम कॉपी जैसे कि स्पर्श की तरफ से आता है, जस्ट टू टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपका पीपीओ नंबर हो गया, आपका अकाउंट डिटेल हो गया। तो दोस्तों एक बार फिर से अभी लेटर जारी हुआ है जहाँ पे क्लियर कट कहा है कि आप, क्योंकि ये मेल्स जो होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, आपके साथ ये कर दिया जाएगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं है। इवन आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा भी है दोस्तों, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस तरह का मेल आता है तो कोई भी घबरा जाता है और यहीं पे दोस्तों उनको बेनिफिट मिलता है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जहाँ पे अगर किसी तरह का आपके पास इस तरह की मेल आती है तो आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें। ऑलरेडी बहुत बार ईमेल्स आ चुकी हैं, लेकिन जो टाइमिंग है वो यही है कि जिस टाइम पे भी आपकी पेंशन आने वाली होती है उस टाइम पे इस तरह के मैसेज आते हैं, जिससे कि वो रियल लगे कि हाँ इस टाइम पे स्पर्श से भी मैसेज आता है तो सही मैसेज आया। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अभी सारा कुछ कंट्रोल आपके हाथ में ही है। आपको कहीं बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ओपन करके अपना सारा जो भी डेटा है स्पर्श में आप करते हैं मैनेज। तो किसी भी तरीके से डेटा आप लीक ना करें, किसी भी गलत ईमेल पे क्लिक ना करें। दूसरे अपडेट की बात करते हैं जहाँ पे दोस्तों जो OROP 3 में जो हवलदार की जो पेंशन है जो वो मिलेगी जो है 25,050। जितने भी पोस्ट 2019 जितने भी रिटायरीज़ हैं उनका अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी जो 2019 के बाद से जितने रिटायरीज़ हैं उनको अभी दोस्तों 25,050 रुपये का मिलेगा। तो अगर आपका OROP 3 में एक बार दोस्तों ज़रूर चेक करें, क्योंकि जैसे ही OROP 3 की टेबल आती है ये भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि कब आपका जो है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस साल में आप जो है रिटायर हुए हैं और उसके बेसिस पे आपका उस साल के जितने भी रिटायरीज़ हैं उनको। तो दोस्तों OROP 3 का जो टेबल जारी होगा उसमें एक बार ज़रूर जो 2019 के बाद से जो रिटायरीज़ हैं वो एक बार ज़रूर चेक करें और उस हिसाब से दोस्तों आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि अभी जैसे जो हम बात कर रहे हैं ये PPO भी है, जिसमें कि जो पोस्ट 2019 जो OROP जो पोस्ट 2019 जो पेंशनर है उनका जो है 25,050 इस टाइम पे मिल रहा है। तो OROP 3 में इससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए जो अभी नया टेबल जारी होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, और ये भी आपका 8वें वेतन आयोग को लेकर है। और 8वें वेतन आयोग पर एक बार फिर से बात चल रही है जहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा। अब क्योंकि 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई थी दोस्तों, तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ पे 8वें वेतन आयोग को ना लागू करके एक नया वेतन ढांचा की बात की जा रही है और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एक अलग वेतन आयोग के तहत कवर किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक नया वेतन आयोग की बात की जा रही है, एक नए स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये नया स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा।
जबकि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केंद्र सरकार के वेतनमानों का पालन करते हैं। अन्य जो है आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो भत्ता है, 8वें वेतन आयोग के द्वारा प्रस्तावित मूल वेतन संशोधन जो है 25% से जो है 35% होने की उम्मीद है, जो सेवानिवृत्त लाभों में 30% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। पिछले वेतन आयोग में सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2021 तक केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है वो ऑलरेडी 50% हो गया था और 50% से अधिक होने का अनुमान है, वो पता है दोस्तों उसमें कि अभी 53% जो है कंफर्म हो गया है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो उसमें ज़्यादा सरकार का नुकसान है, इसीलिए यहाँ पे अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये मीडिया रिपोर्ट की, जो ये आर्टिकल छपा है उससे तो क्लियर कट हो रहा है कि जो आपका 8वां वेतन आयोग है वो एज इट इज़ लागू नहीं होने वाला, उसमें कुछ चेंजेस होंगे और वो चेंजेस भी जो है सरकार के हिसाब से होंगे, जिससे कि जो है एग्जैक्टली जो 8वें वेतन आयोग में या 7वें वेतन आयोग में या जो वेतन आयोग का गठन हुआ था उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन दोस्तों अभी भी ये मीडिया रिपोर्ट की तरफ से कहीं से भी कोई सरकार की तरफ से लेटर नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन है और क्या चर्चा चल रही है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।